बालपरी, क्योंकि ये विष बहुत तेज और खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द बालवीर तक पहुंचना होगा ताकि हम उसे उस विष के असर से बचा सके। नहीं परी, इस समय हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। बालपरी, आप आर पार परी और नटखट परी को लेकर पृथ्वी लोक जाइए और वहां जाकर बालवीर को सुरक्षित वापस लेकर आइए। जी हाँ रानी परी, हम अब जाते हैं। छाया छाया छाया, आज छाया की माया के आगे हार गया बाल। वो बालवीर और सामना करो छाया परी की बुराई का, या फिर मैं मान कि तुमने हार मानी। नहीं, बालवीर कभी नहीं हारेगा, वो भी उठेगा और तुम्हें हराएगा। ठीक से देखो, आंखें गड़ा कर देखो, कैसे मेरे विष के वार से उसका रंग नीला पड़ गया है। बेचारा बाल, वो तो तुम्हारी आवाज भी नहीं सुन सकता। तुम उठो बालवीर, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कौन है? क्या पता। बड़ी बुरी हूं और मुझसे भी बुरी छाया की माया। शाबाश छाया परी, शाबाश। आज तुमने बालवीर को हराकर बुराई का सर ऊंचा कर दिया। तुम्हारी रानी परी ने मेरे हाथ पर वार कर मेरी मन बदल शक्ति छीन ली थी ना, तो उसके बदले में मैंने तुम्हारा जीवन ही छीन लिया। बालवीर, चलो परियो। हाँ, रुकिए परियो, वो देखिए महाभस्म परी। महाभस्म परी? तो ये सारा खेल इस महाभस्म परी का रचाया हुआ था। तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्या कहते थे? जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते थे, अब नहीं लेते। अब जब भी पृथ्वी पर कृष्ण लीला होगी तो जीत कृष्ण की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंस की होगी, क्योंकि बच्चों का रक्षक बालवीर समाप्त हो चुका है। उसका नामो निशान मिट चुका है। अगर तुम्हें एक बालवीर को मिटा के ऐसा लग रहा है कि तुम जीत गए हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर एक बालवीर मिटेगा तो कई और बालवीर बनेंगे। हाँ। हाँ। कई बालवीर बनेंगे? कौन बनेगा बालवीर? मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर। हाँ, मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर। हाँ, हम बनेंगे बालवीर। बच्चों को पकड़ो पेरेंट्स। परियो, परियो चलो जल्दी से, हम बालवीर को परिलोक लेकर चलते हैं। चलो परी, ये सही समय नहीं है। हमें सही समय देखकर बालवीर को परिलोक ले जाना होगा। क्या हुआ, एक ही बार से चुप हो गए सारे बालवीर? देखो, ये धरती पर बालवीर नहीं पड़ा है, अच्छाई पड़ी हुई, सच्चाई पड़ी हुई,
और हर वो बच्चा यही पड़ा रहेगा जो अच्छाई या सच्चाई का साथ देगा। क्योंकि आज के बाद छाया की माया ऐसा कहर बरसाएगी जिसे देखकर अच्छाई बुराई के सामने आने से डरेगी। कृष्णा जी, हमने हमेशा यही सीखा है कि आपके होते हुए अच्छाई कभी नहीं हारती, कभी नहीं। प्लीज आप हमारे बालवीर को बचा लो, प्लीज। आज बालवीर को बचाने कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी गए तो उसे बचा नहीं पाएगा। अब महाभस्म पर का ध्यान नहीं है, चलो बालवीर के पास चलते जल्दी से। बालवीर, और तुम्हारा बालवीर इसी तरह धरती बालवीर बालवीर कहाँ गया? जरूर परियां उसे उठाकर लेकर गई। अब चिंता न करे माँ भस्म परी, जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जाए परिया बालवीर को, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुन लो बालवीर, तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, परिया चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो छाया की माया के बने विष से तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी। रानी परी कुछ तो कीजिए ना, बालवीर को होश में लाइए। रानी परी, बालवीर को होश में लाइए। बालवीर संभालिए अपने आप को, हम बालवीर को जरूर बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हम सच्चाई के सूरज को कभी नहीं ढलने देंगे। बालवीर के शरीर में फैले विष पे तो रानी परी के जादू का भी कोई असर नहीं हो रहा। नहीं अटकाती परी, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, जरूर कुछ असर होगा। रानी परी, अब क्या करेंगे हम? परियों, ये विष बहुत तेज और खतरनाक है, जिसका तोड़ हमारे किसी के पास नहीं है। इसका मतलब बालवीर को फिर से होश में लाना असंभव है रानी परी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज सूरज के साथ अच्छाई और सच्चाई का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए ढल जाएगा। इन तीनों लोगों में सिर्फ और सिर्फ बुराई का घना अंधेरा छाएगा। नहीं, रात का अंधेरा भले कितना भी घना हो जाए, लेकिन उसे सूरज की पहली रोशनी के साथ मिटना ही पड़ता है। छाया छाया छाया, अब सच्चाई का सूरज कभी नहीं उगेगा, क्योंकि वो मेरे विष से हमेशा हमेशा के लिए काले अंधेरे में छिप चुका है। अगर ऐसा है तो बालवीर अंधेरे को चीर कर आएगा। छाया की माया से बचकर कोई नहीं आता, और ना ही बालवीर आएगा, क्योंकि उसका अंत हो चुका है। आज जन्माष्टमी है और देखते हैं कि कृष्ण जी बालवीर को जीवन देते हैं या अंत। देखते तुम्हारे बुराई के विष में ज्यादा असर है
ये हमारे प्रार्थना में। हाँ, बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े भोले हो तुम। चलो, अच्छा है कि आज तुम सबके सर से अच्छाई का भूत उतर जाए, फिर तुम मेरी बुराई को अच्छी तरह से अपनाओ। वो तो समय ही बताएगा कि कौन क्या अपनाता है। स्कूल में मैं बच्चों को परेशान करता था, उनसे लड़ता था, लेकिन आज मैं बालवीर जी के लिए तुमसे लड़ूंगा। और जरूरत पड़ी ना तो मैं कृष्ण जी से भी लड़ूंगा, बालवीर जी को वापस लाने के लिए। आज जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की तरह हमारे बालवीर का भी दूसरा जन्म होगा। ठीक दिया, तुम सबको भी समय दिया। पुकारो अपने कृष्ण भगवान और पूछो उससे, क्या वो तुम्हें तुम्हारा बालवीर लौटा पाएगा? और अगर तुम्हारा भगवान ऐसा नहीं कर पाया, फिर मैं तुम सबका अंत करूंगी। रानी परी, कुछ तो कीजिए ना, कोई तो उपाय होगा बालवीर के शरीर में से इस विष को निकालने का। बाल परी, हम करें भी तो क्या करें? हमारे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम बालवीर को कैसे बचाएं, कैसे इनके शरीर से इस विष को बाहर निकालकर हम बालवीर को बचाएं। प्राणों की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कभी जरूरत पड़े तो मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। रुक जाइए बाल परी, ये सांप बालवीर का दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त बनकर आया है। और बाल परी, यही आखिरी उपाय है हमारे पास, बालवीर के शरीर में से इस विष को बाहर निकालने का। बालवीर के शरीर से सारा विष उतर गया है। हाँ, बालवीर का सारा विष निकल गया है, फिर भी वो होश में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आ जाएगा मेरे मित्र बालवीर को होश।
गालपरी बना दीजिए आप एक बड़ा सा कुप्परा। बस बहुत हो, अब तुम्हारा समय समाप्त। अब मैं तुम सबका अंत करूंगी। अच्छाई की ताकत के सामने तुम्हारी माया बेअसर हो गई छाया परी। और आज तो जन्माष्टमी है, बुराई और अधर्म के नाश का दिन। हाँ। तो फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता था? अगर तब नहीं हुआ तो अब होगा। अब जो होगा वो तुम्हारे साथ होगा महाबस परी। हाँ। अधर्म के नाश के लिए भगवान ने मुझे एक बार फिर से जन्म दिया है। कृष्ण लीला पहले भी बुराई के अंत से ही समाप्त होती थी और आज भी वो बुराई के अंत से ही समाप्त होगी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य और हमारी जन्माष्टमी की पूजा सफल हो गई। हाँ, लेकिन अभी तक कृष्ण लीला पूरी नहीं हुई। अरे हाँ, चलो 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 चलो। मैंने कहा था कि मैं लेने आ जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी। कहाँ रह गई? आ रही है बापूजी। आ रही है। कहाँ है? कहाँ है? हाँ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं अभी अभी देख के आया हूँ, रेडी है, कल आ जाएगी। कल?
अरे लेकिन मेरे साथ तो फोन पे आज की बात हुई है। तो आपने उन्हें फोन किया था? हाँ। तो बापूजी मुझे बता देते ना, मैं खामखा वहां जाके आया। तू काशी गया था? काशी? बापूजी गणेश जी की मूर्ति देखने में काशी क्यों जाऊंगा? अरे मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ आज काशी से आने वाली है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। बापूजी मैं गणेश जी की मूर्ति देख के आया हूँ, वो बात कर रहा हूँ, और आप माँ की बात कर रहे हैं। बापूजी आई एम वेरी सॉरी, ये डेकोरेशन और ये सब तैयारी करने के टेंशन में भूल गया मैं। पापा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से डेकोरेट करेंगे, देख लेना। हाँ बच्चों, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पता है लास्ट ईयर सचिन सोलनी, लास्ट ईयर इन लोगों ने इतना अच्छा डेकोरेशन किया था, याद है? याद है मतलब अच्छे तरह से याद है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल गणेश चतुर्थी खत्म हो गई और आज फिर से शुरू हो गई। यही तो खास बात है गणेश जी की, 10 दिन के लिए सिर्फ आते हैं पर पूरे साल दिन में बस जाते हैं। अरे दादी, बस दादी अब आप आ गए हो ना, तो देखना इस साल भी हम गणेश जी के स्वागत की तैयारी एकदम धूमधाम से करेंगे। मंगल मूर्ति और आगे और आगे। अरे एक मिनट, ये कहाँ गया? गणपति बप्पा मोरया! हेम क्रीम हेम क्रीम खाऊंगा बजी भर के ठंडी हेम क्रीम। हुआ क्या डूबा डूबा, इसको पूछो तो जरा। हेम क्रीम। डुबा अरे डुबा भैया क्या हुआ? हाँ किया वादा परियों ने मुझसे कि मिलेगी हम सबको हेम क्रीम हर शुक्रवार ठीक इसी समय। क्या? इसलिए हो जाओ तुम सब भी खुश और नाचो गाओ मेरे साथ। डुबा भाइयों रुक क्यों गए? नाचो गाओ मेरे साथ। है नहीं खानी तुम सबको हिम क्रीम? है खानी, पर खा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कर रही सभी परियां सभा रानी परी के साथ। परी लोग सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। हाँ, उनकी ये सभा चलेगी घंटों तक, तब तक करना पड़ेगा हमें इंतजार। ठीक डुबा भाइयों, जाइए लग जाइए अपने सुरक्षा कार्य में। है ठीक, चलो भाई। करो तुम सब इंतजार, मैं तो चला परिलोक के पार। हूँ जाता पृथ्वीलोक और खा लेता हूँ ढेर सारे हिम क्रीम। यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा वापस। यहाँ किसी को नहीं चलेगा पता कि हूँ मैं लापता। परियों, हम आप सबके सुझावों पर विचार करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हम जल्द से जल्द परिलोक की कड़ी सुरक्षा के लिए कोई स्थायी हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ये सब क्या हो रहा है रानी परी? परिलोक के आसमान का रंग अचानक बदल क्यों रहा है? रानी परी, जरूर ये किसी घटना या फिर किसी दुर्घटना का संकेत है। हाँ बाल परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कल्प वृक्ष के उगने का संकेत है। जब भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी कल्प वृक्ष उगने वाला होता है तो
उसके संकेत परिलोक में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे किसी वृक्ष के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना रानी परी। हाँ रानी परी, ये कल्प वृक्ष क्या है? परियों, कल्प वृक्ष एक जादुई वृक्ष है। ये कोई साधारण वृक्ष की तरह एक छोटे से पौधे से बड़ा होकर वृक्ष नहीं बनता, बल्कि इसका जन्म ही एक बड़े वृक्ष के रूप में होता है। और हाँ परियों, इस कल्प वृक्ष की एक और विशेषता है। वो क्या रानी परी? वो ये कि ये एक इच्छा पूर्ति वृक्ष है। यदि कोई इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी इच्छा को प्रकट करता है तो उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होती। रानी परी, ये वृक्ष देखने में कैसा होता है? रुकिए परियों, हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए परियों, ऐसा दिखता है कल्प वृक्ष। लेकिन परियों, हमें जल्द से जल्द इस कल्प वृक्ष को ढूंढकर इसे नष्ट करना होगा। क्यों रानी परी? एक निर्दोष वृक्ष की हत्या? हाँ परियों, क्योंकि जाने अनजाने में इस वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई कामना किसी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रानी परी, फिर तो ये वृक्ष बहुत ही खतरनाक वृक्ष है। ये वृक्ष खतरनाक नहीं है, बल्कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई कामना खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई कामना का सुधार भी इसी वृक्ष के नीचे ही हो सकता है। इस पर कोई भी जादू काम नहीं कर सकता। परियों, आसमान का रंग तो पहले जैसा हो गया। इसका मतलब कल्प वृक्ष ने अपने उगने का स्थान चुन लिया है। परियों, हमें जल्द से जल्द कल्प वृक्ष को ढूंढकर इसे नष्ट करना होगा। जी रानी परी। पापा, दोपहर को क्यों? अभी चलते हैं ना गणपति जी को लेने। रुको बच्चों, रुको। दोपहर को इसलिए कि दोपहर के बाद शुभ मुहूर्त है ना? तो हम लोग गणेश जी की स्थापना दोपहर के बाद करेंगे, है ना? तो फिर पापा, इतनी अच्छी बात पे हमारा मुंह मीठा तो होना ही चाहिए। अंकल, और वो जब आइसक्रीम लेके आते वो मिल जाए तो मजा आ जाए। वो आइसक्रीम। अरे वाह, इन बच्चों को तो आइसक्रीम खाने का बहाना चाहिए होता है। अब खाने दो ना, बच्चे ये उम्र में नहीं खाएंगे तो क्या मेरी उम्र में खाएंगे? हे हरी मीठी मीठी सुगंध हिम क्रीम की इस यंत्र से पहले से पता चले बुल्लू मतलब बालवीर को, मुंह जाता मैं तुरंत खाकर हिम क्रीम। सारी एक काम करो, बच्चों के लिए आइसक्रीम लाओ और उसी बहाने मुझे भी खाने मिल जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा है? बापूजी, आपकी सेहत के लिए डॉक्टर ने मना किया है ना? चलो बापूजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। चलो, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब बच्चों, हम बड़े आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हम खाएंगे। बिल्कुल सही कहा महेश भैया। ऐसे छोटे छोटे त्याग ना मैंने बहुत किए, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। अभी बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे हूँ मैं क्यों चुप रहा डर के? नहीं देख सकते पृथ्वीलोक के निवासी मुझे बिना मेरी मर्जी के?
बचे 11 में से सिर्फ 6 हिम क्रीम। चलो कोई बात नहीं, चला लूंगा मैं जैसे तैसे काम इस 6 हिम क्रीम से। बच्चों, आइसक्रीम कैसी है? बहुत अच्छी है। लाजवाब। शुभांगी भाभी, हाँ? मैं काम करो ना, हम बड़ों के लिए भी थोड़ी आइसक्रीम लेके आओ। हाँ। हाँ मतलब क्या? बड़े मतलब शुभांगी भाभी, मैं और माँ। हाँ। और थोड़ी बापूजी के लिए भी क्या ना? अभी लाती हूँ। में से भी बची केवल 2 से होगा क्या मेरा? पर चलो चला लेता हूँ जैसे तैसे काम 2 से ही। एक मिनट, बाकी 2 आइसक्रीम भी बचा के मैं क्या करूं? ले ही जाती हूँ। नहीं देवी जी, सुनिए मेरी बात। देवी जी, देखिए जाता है क्या ऐसे कोई हिम रखने का ना थोड़ा। बहुत बढ़िया। बापूजी, एक मेरी है। ये लीजिए। वाह। बच्चों, फ्रिज में ना 2 एक्स्ट्रा आइसक्रीम थी, तो उसे मैं ले आई। एक्स्ट्रा? हाँ। बच्चों, चीना झपटी नहीं, चीना झपटी नहीं। अब ये 2 आइसक्रीम ना तुम लोग सब ठीक से शेयर करना। हाँ, एक आइसक्रीम सचिन सलोनी शेयर करेंगे और एक मानव मेहर। सुना, अब मैं किसको अपने दिल की बात, है नहीं यहाँ तो कोई मेरी बात सुनने वाला। चलो और कोई नहीं, ये पेड़ ही सही। वो बताता मैं अपनी पीड़ा इस पेड़ को ही। पर नहीं समझता कोई मेरी पीड़ा, तो शायद समझ ले ये अजीब सा दिखने वाला पेड़ ही। ए पेड़ भैया, डूब गई मेरी नैया। आई हाथ हिम क्रीम पर मुंह को ना लगी। खाई सबने हिम क्रीम मजे लेने के, बस हूँ मैं ही भूखा। काश होती मेरे पास ऐसी हिम क्रीम जो कभी ना खत्म हो, जो कभी ना खत्म हो। आई कहां से हिम क्रीम? है ये किसी भली परी का काम जो देख नहीं सकती मुझे दुखी और उदास। शुक्रिया परी, शुक्रिया। इतनी सारी हिम क्रीम, अरे रुकने का नाम नहीं ले रही है हिम क्रीम। करता हूँ एक काम, तू जाता परी लोग और खिलाता अपने सारे जुगाड़ुआ भाइयों को। वांगी, चलो हम मिलकर प्रसाद के लड्डू बना लेते हैं। हाँ। मानव, क्या बोलता है, रेस हो जाए? रेस? तू बुद्धू है क्या?
भागम दौड़ी में ये आइसक्रीम गिर नहीं जाएगा? मोटी कोटकनी, मैं वो भागने वाले रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं खाने वाले रेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खाने वाले? चल देखते हैं कि हम दोनों में से आइसक्रीम पहले कौन खत्म करता है। 1 मिनट, हम दोनों के हिस्से की आइसक्रीम बचा के रखना। हाँ। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ। 1 2 3। क्या हुआ मेहर? तू मुझको ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? तेरे रेस के चक्कर में तूने मेरे हिस्से की भी आइसक्रीम खा ली। अभी तो मैं तुझे पीट दूंगी। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रुको। पापा, इसने मेरे हिस्से की आइसक्रीम खा ली। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अरे तो मुझसे गलती हो गई पापा, अब खाली तो खाली, उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है ना? नहीं मान, गलत बात बेटा। चलो अब अपनी बहन से माफी मांगो। सॉरी। मेहर, अरे मेहर सुनना, बोल ना। थैंक यू। हाँ? आइसक्रीम के लिए, क्योंकि आइसक्रीम का पूरा कप खाने का मजा ही कुछ आ रहा है। मानव तेरी तो, अरे कोई बच्चा मुसीबत में, मुझे जाना होगा। पापा, वो चाचा थोड़ी बीमार है तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। सुन, कोई जरूरत हो तो बता। हाँ। और बेटा जल्दी आना। हाँ। चलो बच्चों, आइसक्रीम खाते हैं। मम्मी, रुक जा। अरे मेहर प्लीज बच्चा समझ के छोड़ देना। तू बच्चा नहीं है, तू बहुत बड़ा बदमाश है और आज तो मैं तुझे पीट दूंगी। रुक जा मेहर। अरे क्या मेहर, कैसी बहन है तू? तेरा आधा कप आइसक्रीम का खा लिया मैंने, तो तू अपने मासूम और खरगोश जैसे भाई को पीटेगी? मासूम खरगोश नहीं, चालाक बंदर जैसे भाई को आज मैं पीटूंगी, जिसने अपनी बहन का हिस्से का आइसक्रीम खाया है। रुक जा। अरे नहीं बंदर नहीं, बंदर नहीं, खरगोश। क्योंकि अगर मैं बंदर होता तो मैं वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता। मानव, काश तो सचमुच में एक बंदर होता। एक बंदर होता। कम से कम मेरी आइसक्रीम तो बच जाती। क्यों? बंदर आइसक्रीम नहीं खाते? हाँ? नहीं, बंदर आइसक्रीम नहीं खाते, बल्कि मार खाते हैं, वो भी मेरे हाथ से। रुक जा। नहीं, रुक जा। मैं छोड़ दो, रुक जा। मानव, महर क्यों चिल्ला रही है बेटा? ये बंदर की आवाज कौन निकाल रहा है? अरे वो देखो।
बंदर जैसा हुलिया बनाया है तो हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे? बंदर जैसा? हाँ हाँ। ये देख। अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं बंदर जैसा क्यों दिख रहा हूँ? क्या हो गया? आना, बस बहुत हो गया तेरा नाटक। ठीक है, मैं अब तुझे नहीं पीटती, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन अब जल्दी से ये विग निकाल दे और वापस मानव बन जा। अरे बाबू, मैंने कोई विग नहीं पहनी है, सच्ची। ठीक है, अभी तेरी विग खींच के निकालूंगी और तेरे हाथ में पकड़ाऊंगी ना, तब तुझे पता चलेगा। अच्छा बच्चू, महाचिप को गम लगाया? कोई बात नहीं, अभी तुझे बताती हूँ। सलोनी, सचिन, एक साथ विग खींच कर निकालते हैं, चलो। माँ बाबूजी देखा मानव ने बंदर का हुलिया लिया है तो हूबहू बंदर जैसी हरकतें कर रहा है। कितना बढ़िया एक्टर है ना माँ। पोता किसका है? चलो बंदर के पीछे ना हम पकड़म पकड़ी खेलते हैं। चलो चलो चलो। मानव कहाँ गया? कर रहा है मानव, तू इतनी जल्दी इतनी ऊपर कैसे चढ़ गया? अरे मैं इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गया? मानव बेटा देख, बेटा नीचे आजा, वहाँ चोट लग जाएगी बेटा। तू नीचे आजा, हम लोग बैठ के बंदर बंदर खेलते हैं। हाँ? बेटा तू आजा। मम्मी, पापा, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है मेरे साथ। वाह! अरे गया थक मैं खा खा के हिमक्रीम। अरे खाई नहीं मैंने जितनी हिमक्रीम मेरे जीवन में खा चुका हूं मैं, उतनी हिमक्रीम इस जादुई हिमक्रीम के आने के बाद। अब खाऊंगा इसे और तो फट जाएगा मेरा पेट। डुबा डुबा भाइयों, अब तुम खाओ, ये लो। आराम से डुबा डुबा भाइयों, मिलेगी सबको हिमक्रीम। रुको डुबा डुबा भाइयों, है करते हम एक काम, है रख देते हम इस डिब्बे को इस पहाड़ के चोटी पे। हाँ, फिर इस हिमक्रीम के डिब्बे से बहेगी हिमक्रीम और बन जाएगा यहाँ पर हिमक्रीम का झरना। फिर खाएंगे हिमक्रीम दिन रात, नहाएंगे हिमक्रीम से, सोएंगे हम हिमक्रीम के तालाब पे चादर बिछा के, हर तरफ हिमक्रीम। वाह, आएगा मजा। हिमक्रीम 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 हिमक्रीम। मानो बेटा, मजाक बहुत हो गया बेटा, अब बंदर छोड़ के मानव बन गया। जा। हाँ बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, माँ की बात नहीं मानेगा। बस मानव, किसी भी बात कोई हद होती है। अभी के भी जा और बंदर से मानव बन के जा। पापा, आप तो मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब मेरे साथ अपने आप हो रहा है।
ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ पापा। कौन है? किसने पकड़ा है मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे। ये मेरे चेहरे पे क्या हो रहा है? पापा, ये देखो, अब तो मेरी पूंछ भी निकल आई। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बस, बहुत हो चुका। मानव, तू ऐसे नहीं समझे। सचिन सलोनी मेहर। हाँ। बेटा, इस नकली बंदर के बाल, कान और पूंछ नोच नोच के निकाल दो। ओके। अबे मानव, निकालो। मानव, रोक बेटा। महेश, कहीं मानव सचमुच में बंदर तो नहीं बन गया? माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अभी मानव को वापस लेकर आती हूँ। वो रहा, वही। संभाल के बेटा। बेटा, बेटा तू ध्यान रखना। डुबा डुबा सबड़। पहले मन को नहीं संभाल पाया और अब खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। बस बस, अरे बस बस, अब और नहीं खा सकते हम हिम क्रीम को। हिम क्रीम ने फुला दिया पेट हमारा गुब्बारा की तरह। अगर थोड़ा सा हिम क्रीम और खाएंगे तो फट जाएगा ये गुब्बारा। बंद करो, बंद करो इस हिम क्रीम के झरने को। इसे देख देख के हो रही है घबराहट। हाँ, बंद करो ये झरना। शांत करो भाइयों, शांत। वो करता अभी मैं इस बंद हिम क्रीम के झरने को। पर करूँ कैसे बंद? है नहीं मेरे पास कोई उपाय इस झरने को बंद करने का। डुबा डुबा, ये सब क्या है? ये हिम क्रीम का झरना कहाँ से आया? अरे अब क्षमा कीजिए, नहीं उठ सकता। क्षमा करें डरी परी, क्षमा करें। कोई बात नहीं, पर ये सब हुआ कैसे? अरे गई भूला है, आज शुक्रवार और आज ही के दिन किया था वादा परियों ने हम सबको कि मिलेगी हम सबको हिम क्रीम। क्षमा परी। और लो देखो, किसी भली और अच्छी परी ने दे दिया मुझे वो कभी ना खत्म होने वाला हिम क्रीम का डब्बा, जो अब मैंने है रख दिया उस पहाड़ की चोटी पे। और उसी हिम क्रीम के डिब्बे से हिम क्रीम बह बह के बन गया है ये कभी ना खत्म होने वाला हिम क्रीम का झरना। नहीं नहीं डुबा डुबा, एक ऐसा नहीं हो सकता। किसी परी ने तुम्हें हिम क्रीम का डब्बा नहीं दिया है, क्योंकि सभी परियां तो कल्प्रिट को ढूंढने में व्यस्त थी। अच्छा, नहीं दिया? नहीं। तो फिर आया कहाँ से हिम क्रीम का डिब्बा? हमें भी नहीं पता। चलिए परियों से ही पूछते। चलिए। अरे अरे कोई बात नहीं, आप यही रुकिए। लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। हम ही सभी परियों को यहाँ बुला के लाते हैं। शुक्रिया डरी परी, शुक्रिया।
कोई बात नहीं। ये केले मैं यहाँ अकेले खाऊंगा। ठीक है बॉस, आप अकेले खाओ और हम कोई दूर जाकर ये केले खाते हैं। हाँ, चल। अरे अगर किसी ने इन केलों को यहाँ हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। बॉस, कॉमन सेंस से लगाओ, हाथ तोड़ के आप हाथ कैसे किसके हाथ में दोगे? हाँ, तेरा हाथ तोड़ के रोहित के हाथ में दूंगा और रोहित का हाथ तोड़ के तेरे हाथ में दूंगा। ये गेंडाज भड़का हुआ लग रहा है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं। आप खाओ खाओ, आप खाओ। पर बॉस, एक बात याद रखना। याद रख, आपको हाय लगेगी हम भूखों की लगेगी। हाँ बॉस, आपको पेट दर्द होगा। पेट मेरा, इससे तुमको क्या? अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है ना तो जाओ, जाकर कहीं घास खाओ। तेरी तो चोर के घर चोरी, मतलब बॉस के घर चोरी। घर? तुम्हारी तो क्या? बॉस, कुछ नहीं बॉस। बॉस, आप बैठ के खाओ। चुप करो। यहाँ पे 4 केले थे, 3 केले कैसे हुए? हाँ। पता नहीं बॉस। नहीं बॉस। केला रह गया, मामे। ऐसे क्या? बालवीर जी को बुलाओ। केवल तुम तीनों इतने घबराए हुए क्यों? बालवीर जी, यहाँ पे ना एक अजीब दिखने वाला बंदर है जो हम अच्छे बच्चों को तंग कर रहा है। अच्छे बच्चे बंदर? वो हाँ, वो वहाँ झाड़ी में गया। हाँ। अजीब सा दिखने वाला। लगता है ये महाबसवपरी की कोई चाल है। इस बंदर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो बच्चों, तुम सब चिंता मत करो। मैं उस बंदर को ऐसा झटका दूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। बालवीर, मैं मानव हूँ, मुझ पर वार मत करो। दुष्ट बंदर, बहुत सता लिया तुमने बच्चों को। अब देखना मैं कैसे तुम्हें मजा चखाता हूँ। बच्चों, तुम सब यहीं रहना। मैं अभी उस दुष्ट बंदर को उसकी गलती की सजा देकर आता हूँ। हाँ। परियों, क्या आप में से किसी ने डूबा डूबा एक को कभी ना खत्म होने वाला हिमक्रीम का डिब्बा दिया था? नहीं रानी परी। रानी परी, हम सब परियां तो कल्प्रिट को ढूंढने में व्यस्त। बड़ी हैरानी की बात है, अगर आप में से किसी ने भी डूबा डूबा एक कोई जादुई हिमक्रीम का डिब्बा नहीं दिया तो आखिर ये डिब्बा आया कहाँ से? दुष्ट बंदर, तुम वहीं रुको। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देता। हे विजदार परी, शक्ति दे खरी। रुक जा बालवीर। बालवीर, वो कोई बंदर नहीं है, वो मानव है। बालवीर, वो मानव है। पता नहीं मानव को क्या हो गया है,
वो अचानक से बंदर बनने लग गया है। पहले तो हमें लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा है, वो सचमुच में एक बंदर बन गया है। मानो, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम मानो। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, हम अभी इस हिम क्रीम के डिब्बे के जादू को समाप्त कर देते हैं। जी रानी। अच्छा हो कि मेहर सही समय पर आ गई, वरना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मेहर तुम चिंता मत करो, मैं अभी मानो को ठीक करता हूँ। हाँ? हे नटखट पर कर कुछ जादू ऐसा, मानो हो जाए पहले जैसा। कैसे हो सकता है? हमारा जादू इस हिम क्रीम के डब्बे पर क्यों नहीं चल पा रहा? परियों, ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब यह हिम क्रीम का डब्बा कल्पवृक्ष से किसी ने मांगा हो। क्या? कल्पवृक्ष से? क्योंकि कल्पवृक्ष द्वारा पूरी की गई इच्छा को हमारा जादू भी नहीं बदल सकता। पर रानी परी, ऐसा कौन कर सकता है? काश होती मेरे पास ऐसे हिम क्रीम जो कभी ना खत्म हो, जो कभी ना खत्म हो, जो। हाँ रानी परी, हाँ था एक ऐसा ही अजीब सा दिखने वाला वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर की थी मैंने इच्छा कभी ना खत्म होने हिम क्रीम के डिब्बे की। डूबा डूबा एक, आपने वो वृक्ष देखा था? कहाँ था वो वृक्ष? पृथ्वीलोक पर। पृथ्वीलोक पर? पृथ्वीलोक पर कहाँ डूबा डूबा एक? मानव मेहर के घर के पास। क्षमा कीजिए रानी परी, दरअसल गया था मैं पृथ्वीलोक पर हिमक्रीम खाने बिना किसी को बताए, और जब नहीं मिली मुझे मानव मेहर के घर में हिमक्रीम तो हो गया मैं उदास और गया फिर मैं बाहर। विराम डूबा डूबा एक, हम इस बारे में आपसे बाद में बात करें। परियों, आप तुरंत पृथ्वीलोक जाइए और कल्प वृक्ष को लेकर परी मैदान में पहुंचे। जो आ गया रानी परी। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे रानी परी से मिलना ही पड़ेगा। मानो मेहर, तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढकर जल्दी ही लौटूंगा। बालवीर, जो करना जल्दी करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मानो चिंता मत कर, मैं जल्दी ही लौटूंगा। मानव, तू डर मत, बालवीर जो कहता है वो जरूर करता है, और देख कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर लेकर आएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।